पाकिस्तान के झंडे में दो रंग हैं, एक सफ़ेद और एक सब्ज़। सब्ज़ रंग जाहिर करता है हमारी कम्युनिटी को, मुसलमान को, लेकिन सफ़ेद रंग क्या जाहिर करता है हमारी दूसरी कम्युनिटी को। तो वो भी हमारे उतने ही बहन भाई हैं। फिर हमारे कि यहाँ पर एक दफ़ा पाकिस्तानी फौज इजाज़त दे और तमाम यंग जनरेशन ओए खाली इसराइल के बार्डर से जाइए तो इन्हां दी टट्टी निकल जावे। जुल्म जहाँ भी हो रहा है जुल्म है, और जुल्म जुल्म है। लेकिन फ़लस्तीन के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे। क्यों? तुमने डॉलर लेने हैं भिखारियों, तुमने IMF का कर्जा लेना है, इसलिए नहीं बोल रहे। उधर मेरे बच्चे कट रहे हैं, मेरी बहनों के पर्दे उतारे जा रहे हैं, उनकी चादरें उतारी जा रही हैं। ये इनमें जो गद्दार बैठे हैं, इनको ना सिर्फ दीन इस्लाम की समझ बूझ से आ रही है, बल्कि ये गैरत से भी गे गुजरे हुए लोग हैं। कि खुदा हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इवांस रिएक्शन टीवी पर। दोस्तों आज हम फिर से एक वीडियो लाए। ये वीडियो है कि पाकिस्तानियों को अपने घर की चिंता नहीं है, लेकिन दूसरे घर की बहुत चिंता है। इजराइल की चिंता है, फ़लस्तीन में चिंता है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कौन मर रहा है कौन जी रहा है। दूसरे देशों की चिंता है, लेकिन अपने देश की कोई चिंता नहीं है कि हमारे देश में क्या हो रहा है। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है और इस वीडियो को खुद पूरी देखना। मिलते हैं हम वीडियो के लास्ट में, करते हैं ये वीडियो स्टार्ट। जो गजा में हो रहा है, इसलिए फ़लस्तीन में हो रहा है, वो भी कंडेम वो भी कंडेम करती हूँ, बिल्कुल मजम्मत करती हूँ। YMA की तरफ से करती हूँ, अपने चैनल की तरफ से करती हूँ, एज एन एंकर पर्सन, सीनियर जर्नलिस्ट होने के नाते जो है वो मजम्मत करती हूँ। जुल्म जहाँ भी हो रहा है जुल्म है, और जुल्म जुल्म है, जब इधर हो चाहे बाहर हो, जहाँ पर भी हो बहुत शुक्रिया, टाइम मिट जाता है। थैंक यू। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैंने एक वीडियो देखी कि उनके मस्जिद के मीनारों से आवाज़ें आ रही थी, हय्या अलल जहाद। और अगर हम अपने किबला अव्वल को नहीं बचा सकते तो किबला दोम पर अगर कुछ होता है तो क्या हम तब उसको बचा सकेंगे? मैंने देखा कि बाप की आंखें अश्क बार थी, बेटे की टांग कटी हुई थी और दौड़ रहा था वो उसको बचाने के लिए। और माएँ बहनें जिनको पर्दे का कहा गया है इस्लाम में, और वो पर्दा किए हुए थी, लेकिन फौज और पुलिस उनका पर्दा गिरा रहे थे और उनके पर्दे को चाक कर रहे थे, चादरें खींच रहे थे। क्या हम मुसलमान हैं? अल्लाह ने हमें वसाइल दिए हैं, एटमी कुव्वत बनाया है, इसलिए बनाया है कि हम अपने भाइयों का ख्याल करें। और ईमान का आला दर्जा है कि ताकत से दुश्मन को ताकत से जंग करके तलवार से हराओ, लेकिन कम दर्जा ये है कि ज़ुबान से बोलो। उससे भी कम और निचला तरीन दर्जा है कि दिल में बुरा कहो। लेकिन यहाँ पे पार्लियामेंट खामोश, यहाँ पे बिलावल, मरियम सारे खामोश। यूथ का सहारा लेकर आगे आने वाले जो कि पार्लियामेंट में बैठे हैं, जो कि इस वक्त हुक्मरान हैं, यूथ का कहते हैं कि 70% यूथ है, इनसे ही हम हुक्मरानी करेंगे। यूथ को पार्लियामेंट में जगह नहीं देते, लेकिन आज यूथ को यूज़ किया अपने बचाव के लिए, धरनों के लिए, जुलूसों के लिए, लेकिन फ़लस्तीन के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे। क्यों? तुमने डॉलर लेने हैं भिखारियों, तुमने IMF का कर्जा लेना है, इसलिए नहीं बोल रहे। उधर मेरे बच्चे कट रहे हैं, मेरी बहनों के पर्दे उतारे जा रहे हैं, उनकी चादरें उतारी जा रही हैं, क्यों नहीं बोल रहे? तुम्हें अल्लाह ने ताकत दी है, बड़ी फौज दी है, अल्लाह ने अच्छे दिमाग दिए हैं, अल्लाह ने अच्छे हथियार दिए हैं, बड़े बड़े टैंक, बड़े बड़े मिसाइल, सब कुछ है, वसाइल से माला माल है, अच्छी फौज है, लेकिन अभी तक तुम्हारा कोई लीडर पार्लियामेंट में बैठ के या खड़े होकर उसने फ़लस्तीन की बात क्यों नहीं की? क्या अबले पड़ गए हैं तुम्हें? क्या जुबान पे छाले पड़ गए हैं? बेशर्मो, बुज़दिलो, फ़लस्तीन के लिए नहीं बोलोगे तो फिर अजाब नाजिल होगा पाकिस्तान पर। पाकिस्तान तुमने बनाया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है। और इस रियासत मदीना कहते हो तो कैसी रियासत मदीना है? उधर मुसलमानों के सर कट रहे हैं, बच्चों के बाजू काटे जा रहे हैं, खून निकल रहा है। क्या तुम लोगों के अंदर वो खून नहीं जो उनके अंदर खून है? असल में तुम लोगों का खून सफ़ेद हो गया है और अब तुम्हें जागना पड़ेगा। ये यूथ जिसका सहारा लेते हो, यही यूथ तुम्हें जगाएगी, यही झंझोड़ेगी, निकलेगी, और ये अब खुद अपनी नुमाइंदा खुद बनेगी, किसी को ऊपर नहीं लाएगी। ये अपने उस लीडर को ऊपर लाएगी जो कि यंगस्टर होगा, जो कि यूथ का होगा। पाकिस्तान
जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फलस्तीन हम छीन के लेंगे बैतुल मुकद्दस, तेरा बाप भी देगा बैतुल मुकद्दस। मैं हारिस कोकर को और तमाम हाजरीन जर्नलिस्ट जो इस एहतजाज में शामिल हैं, अपना लीडर मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आप कम अज़ कम उन बेगैरतों से बेहतर हैं जो ऐवानों में बैठे हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे। मैं ऐवानों में बैठे हुए इन बेगैरतों को जो बाइख्तियार हैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि कुर्सी है तुम्हारी, जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। देखिए, अगर फ़लस्तीन का मसला, फ़लस्तीन के मुसलमानों का मसला, कुद्स के मुसलमानों का मसला सिर्फ वहाँ पे नमाज़ पढ़ने वाले मुसलमानों का मसला नहीं है, वो मक्का शरीफ में तवाफ़ करने वाले मुसलमानों का भी मसला है, वो नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार मुबारक में हाज़िरी देने वाले मुसलमानों का भी मसला है, वो मसला इस्लामाबाद का भी है, वो मसला इस्तांबुल का भी है, वो मसला बगदाद का भी है, वो तमाम आलम इस्लाम का मसला है। लिहाजा अब ये वक्त गुजर चुका है कि हम अमन की बात करें। ये किस तरह की बात करते हैं कि इस्लाम जो है वो अमन का दीन है। आपके अफ़गानिस्तान में मुसलमानों को चीर फाड़ दिया गया, इस्लाम अमन का दर्स देता है। आपकी 70,000 बहनों को डिफरेंट ममालिक के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर दिन दहाड़े कत्लो गारत की जाती है, आपको कहा जाता है इस्लाम अमन का दर्स देता है। आपके इराक को, लीबिया को उजाड़ दिया गया, फिर भी कहा जाता है इस्लाम अमन का दर्स देता है। ये कौन से इस्लाम की बात करते हैं, हमें भी तो बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इस दुनिया से तशरीफ़ लेके गए तो बेशक फाकों में थे, लेकिन घर में 7 तलवारें थी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से। हम इस इस्लाम की बात करते हैं, तो लिहाजा गैरत कीजिए। फ़लस्तीन के लिए आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, किबला अव्वल के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो किबला दोम की हिफाजत करने के भी आप कभी भी दावा नहीं कर सकते। लिहाजा और हम आपकी मौजूदगी में ख़ास नहीं है। एक हमारा कोज़ है जिस कोज़ के लिए ये रोज़ा हमें सिखाता है सब्र, लेकिन सब्र अगर बेशर्मी में शिफ्ट हो जाए वो रोज़ा नहीं रहता। तो काश कि ये उम्रे वाले लोग जितने भी मक्के पहुँचे हैं, ये पहले जाके वहीं उम्रा कर लें, खाली पहुँच जाए ही नहीं, वो मस्जिद मिल जाएगी जो हमारा अव्वल काबा है। तो यार ये याद रखें कि मुसलमानों को कभी भी अक्सरियत की ज़रूरत नहीं हुई। ये बहुत ज़्यादा तादाद में ना भी हो, ये ईमान में हो तो 300 भी गलबा पा जाते हैं। तो लिहाजा मैं आप सबसे दुर्ख्वास्त करूंगा, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में रहने वाले साथियों से, अपने मुल्क लिए खड़े। आज हम खड़े हैं कलमे के लिए, और हमारा और फ़लस्तीन का जो रिश्ता है वो कलमे का रिश्ता है। ये वफादारी मैंने, मेरे भाइयों ने पूरी की। हम जो कर सकते हैं हम वो कर रहे हैं। लिहाजा हमारी रियासत को अपने प्लेटफार्मों पे, अपनी जगह पर हर तरह के उस बंदे को जिसके अंदर कोई गैरत की नाम, कोई इंसानियत जिंदा है, इंसानियत के मालिक बने हुए हैं जो यूरोप यूनियन, मैं उन सब से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं यूरोप की उन गलियों के, उन इंसानियत के तरीकाकार को लिखने वाले राइटरों से पूछूंगा, क्या मुसलमानों के घरों में कोई तरीकाकार नहीं है? हम लोगों का कोई वाली वारिस नहीं है? हम लोग कौन है? हम लोग वो हैं जिन्होंने आपको दुनिया दिखाई। हम लोग वो हैं उस आज़ादी का नाम ले रहे हैं जिसको हमारा काबा अव्वल कहते हैं, उस मस्जिद के। फलस्तीनियों से रिश्ता क्या? फलस्तीनियों से रिश्ता क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? ये जो अवानों में, ये अवान नहीं, ये सियासी कुबाहाने हैं। ये इनमें जो गद्दार बैठे हैं, इनको ना सिर्फ दीन इस्लाम की समझ बूझ से आ रही है, बल्कि ये गैरत से भी गे गुजरे हुए लोग हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र और फिर उनकी आल का जिक्र जहाँ पे आए, और बैतुल मुक़द्दस जो हमारे दिलों में एक धड़कन की तरह धड़कता है, वहाँ पर खून, जोश और वलवले खाने लगता है। मैं हैरान हूँ कि ये बानमती का कुंबा, ये चंद लोग, ये IMF के कर्जई, ये आज अपना दीन और मजहब भी भूल गए हैं। कोई शख्स किस हद तक बेगैरत हो सकता है, कोई शख्स किस हद तक नीच हो सकता है, कोई शख्स किस हद तक गिर सकता है और बल्कि बुराई की पस्तियों में जा सकता है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि ये बानमती के कुंबे में शामिल नाम नेहात अपने आप को मुसलमान कहने वाले दर हकीकत मुशरिकीन का एक लूपहोल होल्डर हैं। खुदा की कसम,
हमेशा दीन इस्लाम को अंदर की कतारों में से कुतरने वाले मुनाफिकीन ही पैदा हुए। रसूल खुदा के दौर से ये अमल चलता रहा। आज अपने गिरदोनवा देखें, आप अपने इर्द गिर्द नज़र घुमा के देखें, जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, PDM में तमाम जुड़ी जमातें हों, हद तो ये है कि जमीयत उलमा इस्लाम जो इस्लाम के नाम पर बनी, ये सारे के सारे अपनी वोट बैंक, अपनी सियासी रेटिंग के चक्कर में बैठे हुए हैं। इनके जो दिल में धड़कन है, जो इनके ईमान की आवाज़ है, जो इनकी आखिरत में इनकी बख्शिश की राह है, ये उसको भूले हुए हैं। दोस्तों आपने देखा ही कि ये किस तरीके से एक आरोप लगा रहे हैं कि फ़लस्तीन में ये हो रहा है, फ़लस्तीन में वो हो रहा है, इजराइल में मुसलमान मारे जा रहे हैं और इंडिया में भी कश्मीर में मुसलमान मारे जा रहे हैं, बर्मा में भी मारे जा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने कि पूरी दुनिया का ठेका ले रखा है, कहाँ क्या हो रहा है, वो उनके देश का मैटर है, उस देश में क्या है कैसे है वो हैंडल कर रहे हैं अपने। इजराइल अपने देश को, हर देश अपनी तरीके से चलना जानते हैं। अगर आप ही इतने अगर कौमदार एक मजहबी तबका है आपका, तो आपने अपने देश का इतना बुरा हाल कैसे कर दिया। इजराइल बहुत अच्छा देश है, फ़लस्तीन भी अच्छा देश है, इंडिया का कश्मीर भी बहुत अच्छा है, और आप ये कहते हैं कि दुनिया के मुसलमानों को तो आपने ठेका ले रखा है। आपके यहाँ हिंदू 15 से 20% आबादी, जो आज घट के 2% रहती है, उनके बारे में कभी आपने प्रदर्शन किए हैं क्या? उनके साथ क्या आप कभी खड़े हुए कि हमारे देश के हिंदू ख़त्म होते जा रहे हैं, इन्हें बचाएं? लेकिन नहीं, ऐसा आप नहीं करोगे, क्योंकि आपको तो पूरे विश्व का आपने ठेका ले रखा है। आपके देश में आटा नहीं खाने को, गरीब मर रहा है, देश कहीं जा रहा है, देश फुल क्राइसिस हो चुका, डिफ़ॉल्ट हो चुका। लेकिन आपको क्या है कि फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, इजराइल में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये आपकी मीडिया गलत दिखाती है। मुसलमानों पे आपके यहाँ पर पाकिस्तान में जितना जुल्म हो रहा है मुस्लिम पर, उतना किसी देशों में मुसलमानों पर जुल्म नहीं हो रहा। पहले आप अपने अंदर सुधारिए, तब आप बाहर देखिए। और ये कहते हैं कि फ़लस्तीन में एक आप ही एक विश्व का पालन नहीं कर रहे हैं कि सभी मुसलमानों का आप नहीं ठेका लेते। और भी देश हैं मुस्लिम देश, दुबई है, सऊदी अरब हैं, बहुत से देश हैं, वो कभी कुछ नहीं बोलते। क्या उन्हें उन मुसलमानों का डर नहीं है? आप अपने अंदर सुधार लाइए, अपने देश को अच्छा कीजिए। इस टाइम वो डिफ़ॉल्ट की स्थिति में जी रहा है आपकी सरकार, अपनी सरकार का साथ दीजिए, ना कि ये उल्टी सीधी बातें करिए कहाँ क्या हो रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।